खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। उनके घर पर भी इस समय रेड चल रही है। दिल्ली में जो एंटी करप्शन ब्रांच है यानी एसीबी की टीम है, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उस दौरान हेल्थ स्ट्रक्चर से जुड़ी बहुत सारी जो परियोजनाएं थी उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की गई है। तो सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन दोनों स्वास्थ्य मंत्री रहे दिल्ली के। पहले सत्येंद्र जैन थे। सत्येंद्र जैन जब जेल गए तो सौरभ भारद्वाज के जिम्मे आया ये स्वास्थ्य मंत्रालय। विभाग के दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जून में केस दर्ज हुआ था और फिर ईडी ने जुलाई में इस मामले में केस दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन दोनों स्वास्थ्य मंत्री थे, जैसा हमने आपको बताया, और उनकी भूमिका 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की है और वो घोटाला जांच के दायरे में है। ईडी ने बताया कि 2018-19 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 24 अस्पताल की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना ये थी कि 6 महीने के भीतर आईसीयू हॉस्पिटल तैयार कर दिए जाएंगे, लेकिन दावा है कि अब तक काम भी पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। तो आप देखिए, आरोप लगाया जा रहा है कि 5,590 करोड़ रुपए का कथित घोटाला इसमें हुआ है। परियोजनाओं को 24 अस्पताल की परियोजनाओं को मंजूरी मिली और काम पूरा नहीं हुआ और 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और 50% इसमें अभी काम पूरा हुआ है, ऐसा ये भी बताया जा रहा है। ईडी ने यह भी अपनी जांच में पाया कि दिल्ली सरकार में जो लोकनायक अस्पताल में निर्माण लागत थी 488 करोड़ रुपए की, वो भी बढ़कर, उसका बजट बढ़कर हो गया 1,135 करोड़ रुपए। एजेंसी का यह भी आरोप है कि कई अस्पतालों में बिना सही मंजूरी के निर्माण कराए गए, यानी परमिशन नहीं ली गई या जो प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस होता है, उसे फॉलो नहीं किया गया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। अब आपको एक एक करके एसीबी के आरोप जो है वो बता देते हैं। एसीबी ने जो मामला दर्ज किया उसमें कहा है कि शहर भर में अस्पताल, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी अनियमितताएं पाई गई, बिना वजह की देरी की गई, बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सौ करोड़ रुपए तक की लागत इसमें जो है वो बढ़ गई है। बजट कुछ और रखा गया था लेकिन लागत बढ़कर कुछ और नंबर्स में पहुंच गई थी और जो तय समय सीमा थी उसके भीतर एक भी प्रोजेक्ट इनका पूरा नहीं हुआ। विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस मामले की शिकायत की थी। 22 अगस्त 2024 को उन्होंने ये शिकायत की थी, जिसके बाद इस शिकायत में उन्होंने जीएनसीटीडी के तहत चल रही कई स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं में गंभीर अनियमितता, संदिग्ध भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया था, जो उन्होंने कंप्लेन की थी। शिकायत में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के अलावा सत्येंद्र जैन का भी नाम था। उन पर भी परियोजनाओं का जो बजट था उसमें सुनियोजित तरीके से हेराफेरी, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, निजी ठेकेदारों की मिलीभगत, इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए थे। तो अभी भी आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और क्या निकल कर आता है सामने, वो भी तमाम जानकारी आएगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सौरभ भारद्वाज के जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार किया गया। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के
विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी इसी भी इंक्वायरी चल रही है। और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, बाकी जो उनके खलीफा है उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे। तो सौरभ भारद्वाज फिलहाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछला जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, लड़े थे लेकिन चुनाव वो हार गए थे। तो अब ये एसीबी और ईडी की टीम जो है, ईडी की टीम खासतौर पर छापेमारी कर रही है और जो भी निकल कर आएगा वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।